नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो मुझको बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एग्जाम सीरीज को स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना शुरू कर दो। तो आज से हम लोग एग्जाम सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग सारी वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड ही डालने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दो सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि है बीबीए और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के। एक है आप लोगों का बिजनेस एनालिटिक्स जो कि बीबीए का है और दूसरा आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूं, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स बता देता हूं एंड उसके बाद आप लोग उन टॉपिक्स को जाके प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि एग्जाम के लिए आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बीबीए का बता रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स के लिए आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं वीडियो को। सो बिजनेस एनालिटिक्स का देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो की है वो है आप लोगों का एनालिटिक्स का प्रोसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इसके अलावा करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स। और वहां पे आप लोगों को डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, जैसे कि आप लोगों का करियर एनालिसिस का डिफरेंस होगा या फिर आप लोगों का डेटा एनालिस्ट का और बिजनेस एनालिस्ट का डिफरेंस होगा। तो वो सब चीजें वहां पे दे रखी है, उन सब चीजों को देख लेना। डेटा साइंटिस्ट का भी एक मेरे ख्याल से दे रखा है। तो 3-4 मेजर पॉइंट्स है वहां पे जिनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, उन डिफरेंसेस को भी आप देख सकते हो। बट मेजरली ये 3 जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम लोग हमारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग। आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने तो सभी कुछ बता दिया, ये तो ओवरऑल यूनिट ही हो गई। बट नहीं, डेटा वेयर हाउसिंग का बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, डेटा माइनिंग के बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकी आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए और उसके जो भी अगर आप लोगों को की फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो पढ़ लेना। एंड अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, तो स्टार स्कीमा आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं डेटा माइनिंग इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में आप लोगों को 3-4 अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में दे रखा होगा, सेक्टर्स के बारे में दे रखा होगा। तो उन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आएगा। लास्ट ईयर में आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 आप लोगों को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आप लोगों का डेटा मॉडलिंग है जो कि इंपॉर्टेंट है और करना ही करना है, डेटा मॉडलिंग को मत छोड़ना। सेकंड है आप लोगों का बाकी का बचा हुआ जो कि आप लोगों का आता है टेबल्स एंड चार्ट्स। टेबल्स हैं, चार्ट्स और वहां पे 3-4 चीजें और लिखी हुई हैं, तो आप उनको अगर चाहते हैं तो आप कर लीजिए। आप लोगों को लगता है कि आपसे हो पाएगा तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हो। फिर आते हैं हम लोग हमारी यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 के अंदर आप लोगों का आता है मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस, इन सबको आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आप लोगों का रिग्रेशन के बारे में वहां पे दे रखा है। तो ये सारे ही टॉपिक्स यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि करके जरूर जाना। अगर मीन, मीडियन मोड से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का एक बहुत ही प्लस पॉइंट बनेगा कि आप लोग वहां पे इजीली स्कोर कर सकते हो। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएंसेस की या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसका अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोगों का हर साल एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आता है। सो आप लोग थ्योरी के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो भी फंक्शंस हैं, उसकी जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चीजें होती हैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जो बेसिक्स वहां पे लिखे होंगे चैप्टर 1 के अंदर, वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेंगे अपनी बुक में से। फिर आता है आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लेना। सेम बैलेंस शीट के ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना। ये आप लोगों ने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है आप लोगों का लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट या फिर लेबर वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वेरिएंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरिएंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग अच्छे से कर सकते हो और इसको आप लोग मैं सजेस्ट करूंगा कि कर लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट पे हो सकता है क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर आता है आप लोगों का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों की बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। कंपैरेटिव होती है, कॉमन साइज होती है, रेशियो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, तो बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ चीजें आती है। बट मैं आप लोगों को कौन सा बोल रहा हूँ, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें प्रॉफिट्स और सेल्स कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आप लोगों के पूछे जाते हैं। हर साल के अंदर आपसे प्रॉफिट पूछा जाएगा, फिर आप लोगों से सेल्स पूछी जाएगी कि कितनी है, आप लोगों को वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें दे दी जाएगी, उसके बेसिस पर आप लोगों को प्रॉफिट या फिर सेल्स निकालनी पड़ेगी। मतलब प्रॉफिट और सेल्स कैलकुलेशन हो गया आप लोगों का। फिर इसके अलावा आप लोगों का टॉपिक आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाला। वहाँ आप लोगों को प्रपोजल दे देगा, आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन बना के देगा, बट आप लोगों का वो थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है प्रपोजल वाला थ्योरी क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को इतने सारे नंबर इस छोटे से क्वेश्चन के नहीं मिलने वाले हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट लिखने का आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले। आप लोगों को पूरा सॉल्विंग करनी है और बताना है अपने रीजन के साथ में कि आप लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आप लोगों का प्रपोजल उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीजन के साथ वहां पे देना पड़ेगा। सो आप लोगों को पूरी सॉल्विंग भी आनी चाहिए। सो ये थे आप लोगों के मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।